Students, welcome in social science class. Students, class 8 geography chapter 2 land, soil, water, नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ। व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ, कि नेचुरल वेजिटेशन और विल्ड लाइफ क्या है। स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन में हर टाइप के वेजिटेशन, हर टाइप के प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, और विल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब आ जाते हैं। तो इन सब के क्या यूजेस हैं और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, तो ये कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. Students, natural vegetation और wildlife जो है वो कहाँ exist करती है? Biosphere में, जो इन तीनों के कॉन्टैक्ट जोन से बनता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इसको मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि अगर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो खाली लिथोस्फीयर पर ही रहे तो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको एग्जिस्ट करने के लिए वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, और या फिर वो खाली वाटर से एग्जिस्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उनको ग्रो करने के लिए लिथोस्फीयर भी चाहिए, ठीक है, और एटमॉस्फेयर भी चाहिए, या फिर खाली एटमॉस्फेयर यानी एयर से ही वो अपना काम चला लेंगे, वाटर ना मिले उन्हें, ना लिथोस्फीयर ना मिले। तो विल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कहाँ करती है? इन तीनों के कॉन्टैक्ट जोन में, जिसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझा रही हूँ। ये लिथोस्फीयर है, ठीक है, यानी लैंड वाला एरिया, ज़मीन वाला एरिया, और ये हाइड्रोस्फीयर है यानी वाटर वाला एरिया, और ये एटमॉस्फेयर है यानी ऐसी लेयर जिसमें क्या पाई जाती है? एयर पाई जाती है। तो इन तीनों के कांटेक्ट से जो एरिया बना, इन तीनों के कांटेक्ट से जो जोन बना, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन और विल्ड लाइफ जो होते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? इसी बायोस्फीयर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिस होगी तो स्टूडेंट जो ना तो नेचुरल वेजिटेशन अच्छे से ना तो नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होगी, और ना ही विल्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो पाएंगे। तो दोनों की एग्जिस्टेंस के लिए क्या है? बायोस्फीयर जो है वो होना ज़रूरी है, यानी तीनों का, इन तीनों का होना ज़रूरी है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इन तीनों के कॉन्टैक्ट जोन से ही क्या बनता है? बायोस्फीयर होता है, और बायोस्फीयर पर ही लाइफ पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. और बायोस्फीयर के अंदर जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटररिलेटेड, एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड होती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। अब ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जो हैं अपनी नीड्स के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट से और एनिमल्स से बहुत सी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को मिलती हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमंस के और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो एनिमल्स वगैरह हैं ये भी क्या करते हैं? प्लांट्स और ह्यूमन से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है ये तीनों अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने सर्वाइवर के लिए। ये तीनों जो हैं लिविंग बींग्स जो हैं बायोस्फीयर के अंदर, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो इस सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी जहाँ पर बायोस्फीयर के अंदर जहाँ लिविंग बींग्स जो हैं अपनी नीड्स के लिए वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो उस सपोर्टिंग सिस्टम को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कि वेजिटेशन और विल्ड लाइफ जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर प्लांट्स के यूजेस कर रहे हैं कि प्लांट से हमें क्या मिलता है? टिम्बर,
जिससे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। या तो गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स को भी शेल्टर कहाँ मिलता है, प्लांट्स ही देते हैं। फॉरेस्ट में ही जो है एनिमल्स को शेल्टर मिलता है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा एनिमल्स जो हैं, कुछ जो हार्बीवर्स एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, और ह्यूमन बींग्स क्या लेते हैं प्लांट से, ऑक्सीजन लेते हैं जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और इसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो अपनी रूट से सॉइल को क्या कर देते हैं, बांध करके रखते हैं, बाइंड कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो है कि क्रॉप्स की जो ग्रोइंग है वो भी बहुत अच्छे से होती है अगर सॉइल की फर्टिलिटी जो है ख़राब नहीं होती। और सॉइल की फर्टिलिटी को स्पॉइल होने से कौन वो करता है, कौन प्रोटेक्शन देता है, प्लांट्स प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि प्लांट्स अपनी रूट से क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। और ऐसी फर्टाइल सॉइल में क्या होता है, क्रॉप्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स, और शेल्टर बेल्ट की तरह भी जो है ये प्लांट्स काम करते हैं। यानी जो ड्राई और ऐसे रीजन्स में जो ड्राई होते हैं और जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर बहुत स्पीड में विंड चलती हैं तो वहाँ पर जो है शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती है ट्रीज़ की, विंड के मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए। ये मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो शेल्टर बेल्ट वो होती हैं कि जिसमें प्लांट्स को इस तरह से, ट्रीज़ को इस तरह से प्लांट किया जाता है कि वो विंड को ब्रेक कर दें, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन वगैरह जो है वो नहीं होता। हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, स्टोरेज ऑफ सॉरी हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको भी स्टोर करने में कौन हेल्प करता है, प्लांट्स ही हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपनी रूट से क्या करते हैं, वाटर को बाइंड कर लेते हैं और जिससे क्या होता है, वो वाटर जो है धीरे धीरे रिस रिस कर ग्राउंड में जाता है, अंडरग्राउंड जाता है, और जिससे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो इंक्रीज होता है। गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडी। तो इसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी जो हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। देर आर इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट एंड यू कैन ऐड सम मोर। कहते हैं कि प्लांट्स के यूजेज बहुत होते हैं, असंख्य यूजेज हैं इसके। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ की क्या यूजेस हैं? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन इंक्लूड होता है? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और साथ साथ जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं यानी कि जो पानी में रहते हैं वो सब वाइल्ड लाइफ में आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इसके साथ साथ वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट, हाइड यानी कि एनिमल्स की खाल से आपको मालूम ही है स्टूडेंट्स कि लेदर की बेल्ट्स वगैरह, जूते वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। वूल भी प्रोवाइड होती है हमें, यानी वूल भी मिलती है एनिमल से। और इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, और इंसेक्ट्स की बात करें तो बीज से जैसे हमें हनी मिलता है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, और इसके साथ साथ फ्लावर से पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं ये इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन स्टूडेंट्स वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, इंसेक्ट्स एक फ्लावर की सीड्स को ले जाकर दूसरे फ्लावर में ले जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जिसमें सीड्स का मूवमेंट होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, तो वो पॉलिनेशन होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो ये सब कौन करता है? एनिमल्स, यानी कि ये सब इंसेक्ट्स ही करते हैं। एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और इसके साथ साथ एनिमल्स जो हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ जो है वो इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का भी काम करते हैं। स्टूडेंट्स, डीकम्पोजर्स हम कह सकते हैं कि जैसे कि अब किसी एनिमल की डेथ होती है, तो डेथ हो जाती है तो वो वहीं पर क्या हो जाता है कि पड़ा रह जाता है, उसको कहीं और तो ले जाया नहीं जाता। तो कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट्स और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो इसे ईट करते हैं और गंदगी को क्या करते हैं, साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अगर वो इनको ना खाएं तो क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, सब स्पॉइल हो जाएगा। तो इस तरह से जो कुछ इंसेक्ट्स और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो डीकम्पोजर्स का काम करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाकर।
ठीक है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि डीकम्पोजर्स का काम करते हैं, इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं। तो अगर ये ना हो तो क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होगा वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत गंदगी फैल जाएगी। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्क्वेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट। वल्चर जो है, जो एक स्क्वेंजर होता है, जो कि क्या है, डेड लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी उसे खाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट का क्लींजर माना जाता है। अगर ये स्क्वेंजर ना हो तो क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, जिससे एनवायरनमेंट स्पॉइल हो जाएगा। तो सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो एनिमल्स चाहे वो बिग है चाहे स्मॉल है, तो वो इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने में क्या करते हैं स्टूडेंट, हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में डाल सकता है। और इसके साथ साथ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।